गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसके में हम लोग पिछले क्लास में जो बेटा एडजेसेंट एंगल पढ़े थे, मतलब पेयर ऑफ एंगल में एडजेसेंट एंगल तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बेटा लीनियर पेयर। बात समझ में आ रहा है? एक लीनियर पेयर कहता है लीनियर पेयर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब देखो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल तो एडजेसेंट भी हो सप्लीमेंट्री भी हो, उस एंगल को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो बेटा एडजेसेंट का मतलब तो आप लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक देखो, अब ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही तुम्हारा एडजेसेंट एंगल है। क्योंकि देखो एडजेसेंट एंगल में हम लोग जो चीज पढ़े थे, मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और इस रे को हम C, तो एंगल AOC और एंगल BOC, तो इसमें OC जो है वो कॉमन आर्म है। ये आपका कॉमन आर्म का काम करेगा ना, ये आपका कॉमन पॉइंट का काम करेगा, ये आपका कॉमन पॉइंट का काम करेगा या कॉमन वर्टेक्स का काम करेगा, और OA और OB ये दोनों आपका नॉन कॉमन आर्म हो जाएगा। बात समझ में आया? ये दोनों आपका नॉन कॉमन आर्म हो जाएगा, AO और OB। अब बताओ कि जब तुम्हारे पास दो नॉन कॉमन आर्म हो गए, एक कॉमन आर्म हो गया और एक आपके पास कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो अब आप इसको एडजेसेंट एंगल तो बोल सकते हो ना। तो बेटा एडजेसेंट तो पता चल गया। अब सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री क्या करता है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो, उसी को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो जब एंगल एडजेसेंट हो और सप्लीमेंट्री हो, दोनों एंगल दोनों एक साथ बन रहा हो, तो उस तरह के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री और ये एंगल एडजेसेंट होना चाहिए। बात समझ में आया? तो बेटा एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसी को हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे कहीं भी अगर देखो दो तरह का फिगर मैं दिखाता हूं। एक मान लो ये फिगर बना बेटा, इसमें तीन एंगल बना 1 2 3, और एक ये एंगल बना, इसमें दो एंगल बना, एंगल 1 और एंगल 2। आप दोनों स्थिति में यहाँ पे आप लिखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखोगे, और यहां लिखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखोगे। अब देखो दोनों के लिए दो अलग अलग कॉज होंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां पे जो कॉज होगा वो होगा आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर में दो एंगल का सम 180 डिग्री, वो भी दोनों एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। और जब दो से ज्यादा एंगल किसी स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होता है बेटा, फिर भी वो एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, लेकिन वहां पे हम लोग कॉज जो लिखते हैं वो लिखते हैं एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया? ये अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कहां से आया? तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कहां से आया? तो लीनियर पेयर के थ्रू। बात समझ में आ गया? तो ये आपका होता है बेटा लीनियर पेयर। क्लियर? जब एंगल एडजेसेंट हो और एडजेसेंट के साथ सप्लीमेंट्री हो। बात समझ में आया? एडजेसेंट भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो, तो जब ये दोनों स्थिति क्रिएट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे तुम्हारा कौन सा एंगल? लीनियर पेयर। बात समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज और हम लोगों को जानना है बेटा,
वो क्या है वो हम लोग समझते हैं। अब देखो हम लोग लीनियर पेयर को बेटा कैसे प्रूफ करते हैं। लीनियर पेयर को प्रूफ करने का दो मतलब कि आइडिया होता है प्रूफ करने के लिए। तो जैसे देखो मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका एक लीनियर पेयर है, ये ए ओ ये बी और ये सी। बात समझ में आया? हम लोगों को गिवन क्या है बेटा, क्या हम लोगों को दिया है कि अगर एंगल ए ओ बी, सॉरी ये नहीं ए ओ बी नहीं, गिवन हम लोगों का क्या होगा वो पहले देखो कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। वो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्रॉ, अब देखो यहां से एक हम लोग O पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये हमारा D पॉइंट हो गया, तो ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB एट O, या OD आप लिख दिए हो तो एट O का जरूरत भी आपको नहीं है। बात समझ में आ गया? मतलब हम लोग एक OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम लोग OD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बेटा, तो इस बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि सॉरी AOB नहीं AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों AOD 90 डिग्री होगा? क्योंकि OD जो है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा AB पर। तो जब OD AB पर परपेंडिकुलर है तो इस बेस पे आपका एंगल AOD जो होगा वो 90 डिग्री होगा और एंगल BOD ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। मतलब ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। तो बेटा BOD जो होगा, अब एक बात बताओ, एंगल BOD जो है इस एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल COD। देखो यहां पे देखो BOC मतलब ये एंगल और COD मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर BOD नहीं बनेगा। तो इस पूरे एंगल का सम भी तो हम लोग उतना ही लिखेंगे ना, 90 डिग्री के बराबर। बात समझ में आया? अब देखो अगर हम लोग बेटा इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करके अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो लिखेंगे यहां की एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो बेटा इक्वेशन 1 में जो है वो AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है तो यहां लिखो कि 90 प्लस 90। बेटा देखो इक्वेशन के एडिंग में क्या होता है कि लेफ्ट साइड को हम लोग लेफ्ट साइड ऐड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड की तरफ ऐड करते हैं। अब एक बात बताओ कि एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC। अब कहोगे कि सर इसको ऐसे क्यों लिख दिए? तो बेटा हम लोगों को इन दोनों को कंबाइन कर देना है। AOD और COD ये दोनों मिलकर ये पूरा एंगल हम लोगों का AOC बन जाएगा। तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें AOC और BOC है, तो ये दोनों एंगल मिलकर बेटा आपका AOC बन जाएगा ना। तो आप लिख सकते हो ना कि एंगल AOC या प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात समझ में आया? तो इस तरह से लीनियर पेयर को प्रूफ किया जाता है। या आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो कि आप एक पॉइंट पर ये बहुत सारे एंगल आपने फाउंड कर दिया। बात समझ में आया? अब इसको बेटा थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस कर दोगे तो ये सारे एंगल्स मिलकर 360 डिग्री के हो जाएंगे। बात समझ में आया? और इसमें आपको इन तीनों एंगल को जोड़कर, तो उसमें लीनियर पेयर नहीं होगा, उसमें आपका एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग लीनियर पेयर को प्रूफ कर लिए। अब इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में बेटा ये हम लोगों का गिवन होता है। देखो अब हम यहाँ इरेज करते हैं। ये जो गिवन है, जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो हमारा गिवन होगा और जो हमारा गिवन है वो हमारा प्रूफ होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं किए हैं उसमें हम लोगों का गिवन क्या था कि लाइन जो है वो स्ट्रेट। तो बेटा अभी हमारा जो गिवन होगा वो ये होगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये गिवन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन हो गया, यहां से ये, अब ये C हो गया, ये O हो गया, ये मान लो B हो गया, ये A हो गया। तो AOC प्लस BOC ये दोनों एंगल मिलकर बेटा 180 डिग्री ये गिवन है। हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब AOB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आया? ये लीनियर पेयर का कन्वर्स है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बेटा, तो अब हम लोग बेटा ये मानकर चले कि हमारे पास जो लाइन है मतलब AOB जो है वो स्ट्रेट नहीं है। बात समझ में आया? और हमने इसको मानकर एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि OB जो है वो OA के अपोजिट नहीं है। बात समझ में आया? अपोजिट रे नहीं है। तो यहां से एक दूसरा हमने अपोजिट रे ड्रॉ कर दिया। मान लो ये OD हो गया, यानी हम लोग ड्रॉ OD अपोजिट टू OA। बेटा हमने OA के अपोजिट OD को ड्रॉ किया। बात समझ में आया?
यहाँ पे क्या है कि जब हमको बेटा स्ट्रेट मतलब ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट नहीं है, और जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ओ ए के अपोजिट ओ बी नहीं होगा, तो हमने ओ डी को ओ ए के अपोजिट एक रे ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आया? तो जब हमने ओ ए को ओ बी के अपोजिट रे ड्रॉ किया, तो अब देखो एक हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये गिवन है, दिया हुआ है। बात समझ में आया? और जब हमने OA के अपोजिट OD को ड्रॉ किया है बेटा, तो हमारे पास एक चीज और आएगा कि एंगल AOC या प्लस एंगल BOC या COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। जब हमने इस OA के अपोजिट OD को ड्रॉ किया है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, OD है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये लीनियर पेयर के अनुसार ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा अगर हम इस गिवन वाले को एक इक्वेशन हमने ये क्रिएट किया और ये लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मान लो इक्वेशन 1 और 2 से अगर करेंगे तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल COD। बात समझ में आया? तो अब बताओ कि अगर AOC बेटा आप इधर लेके आओगे या इस AOC को उधर लेके जाओगे, तो ये जब जाएगा तो ये एंगल निगेटिव में जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी निगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब कि आपका एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल COD माइनस एंगल AOC। बेटा इस AOC को मैंने उधर ट्रांसफर किया, अब बताओ कि ये AOC या ये AOC खत्म हो जाएगा, मैंने कैंसिल्ड, तो आपके पास क्या बचेगा कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD। बेटा ये जो हुआ क्या BOC और COD क्या ये दोनों एंगल कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? अगर ये बराबर हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि OB और OD कोइंसाइड है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि देखो BOC का ही एक पार्ट है बेटा COD। मेरी बात समझ में आ रहा है? COD जो एंगल है वो BOC का एक पार्ट है, तो कभी भी एक पार्ट होल के बराबर तो हो नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो कभी भी बराबर नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे बराबर लाया है इसको, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। बात समझ में आया? जब ये लाइन भी यहां होगा या ये लाइन भी यहां होगा तभी ना दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब कि सो OB एंड OD आर कोइंसाइड। बात समझ में आया? मैंने दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं या कॉन्सिडेंट लिख सकते हैं, कोइंसाइड लिखो या कॉन्सिडेंट। बात समझ में आया? अब देखो जब हमने ये ड्रॉ किया था बेटा उस समय OD को हम लोग OA के अपोजिट ड्रॉ किया था। अपोजिट ड्रॉ करने का मतलब क्या कि उसको उसी वे में हमने प्रोड्यूस किया था। तो प्रोड्यूस किया था इसका मतलब कि OA और OD स्ट्रेट लाइन थे। बात समझ में आ रहा है? तो जब वो स्ट्रेट मतलब कि वो पॉइंट पे ये कहीं भी बैंड नहीं था हम लोगों के अनुसार, और जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो तुम्हारा एंगल मतलब
AOD is a straight line by कंस्ट्रक्शन के अनुसार जब ये AOD आपका एक स्ट्रेट लाइन है और OB और OD दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, माने एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मतलब तुम्हारा AOB इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई बेटा? यहीं पे तुमको समझना है कि जब OD और OB एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, हमने OD को OA के ऑपोजिट ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब कि AOD जो है वो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो जब AOD स्ट्रेट लाइन हो गया और OB और OD दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सो AOB भी जो होगा वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो ये तुम्हारा लीनियर पेयर और लीनियर पेयर का कन्वर्स, इन दोनों की कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को बेटा मेन पढ़ना है पेयर ऑफ लाइन और पेयर ऑफ एंगल। यहां से हम लोग छोड़ देंगे। पहले हम लोग एंगल पढ़े, एंगल के बाद पेयर ऑफ एंगल पढ़े, अब हम लोग आएंगे पेयर ऑफ लाइन में। तो बेटा पेयर ऑफ लाइन में देखो, उसमें भी कहता है कि when two lines are intersect each other, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, then the vertical opposite angles are formed। मतलब जब भी वर्टिकल अपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है? तो जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यानी कट करेगा, तब तुमको वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि यहां पे AB और CD, AB और CD दो लाइन है। बात समझ में आया? जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Then the vertical opposite angle are formed। मतलब ये कि एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर हैं, और एंगल BOC और एंगल AOD ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर है। बात समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वैसी स्थिति में आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है बेटा इसमें? कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कि एंगल AOC और BOD ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और एंगल BOC और AOD ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आया? तो देखो, इसमें हम लोगों का बेटा गिवन क्या है? तो टू लाइन्स AB and CD are intersect at O। Then to prove that, हम लोगों को क्या इसमें प्रूफ करना है कि एंगल AOC
इज इक्वल्स टू एंगल BOD और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। बात समझ में आ गया? यही चीज हम लोगों को बेटा प्रूफ करना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं ये मैंने बता दिया। अब दूसरा चीज कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वल तो होते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ इतना पढ़े हैं बेटा कि इक्वल होते हैं। जैसे क्लास 8 में अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो ऐसा नहीं है वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। लेकिन अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो ये कि हाउ, कैसे वो बराबर होते हैं। बात समझ में आया? क्यों ये दोनों एंगल आपस में बराबर होती है। तो एक चीज और मैं बताता हूं बेटा आप लोगों को कि देखो, किसी एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे थ्योरम का हेल्प लिया जाता है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है, हाँ, जिस थ्योरम को प्रूफ करना है उस थ्योरम का यूज हम लोग उसको प्रूफ करने के लिए नहीं करते। लेकिन जैसे मान लो कि ये थ्योरम ये है तुम्हारा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हम लोगों को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर, बात समझ में आया, इन सब थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया? अब देखो, इसमें हम लोगों को बेटा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम लोगों को लिखेंगे बेटा कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉस लीनियर पेयर। बात समझ में आया? देखो बेटा, हमने ये एंगल AOC और AOD, क्योंकि CD हमारा यहां पे कर रहा है ना कि CD जो है वो एक लाइन है और AB भी एक लाइन है, टू लाइन्स AB एंड CD। तो जब ये एक लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इस बेस पे इन दोनों एंगल का सम हम 180 डिग्री लिख देंगे। और दूसरा चीज देखो, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका भी कॉस हम लोग बेटा लीनियर पेयर ही लिखेंगे। देखो, पहले हमने इस एंगल को और इस एंगल को लिखा, बाद में हम ये एंगल और ये एंगल। देखो, इसमें एक एंगल को हमेशा प्रूफ करने के लिए आपको कॉमन लेना है। अब ये देखो, ये दोनों एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये दोनों ही हमारे जो दो इक्वेशन हमने क्रिएट किया है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन में ये एंगल जो है वो कॉमन है। ऐसे ही आप किसी भी, ये दोनों लिए तो फिर ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों लेंगे तो ये दोनों ले लेंगे। बात समझ में आया? माने एक में कॉमन आपको रखना है। बात समझ में आ गया? और इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको प्रूफ हो जाएगा। अब अगर आप लिखते हो बेटा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब तो इक्वेशन 1 और 2 से करोगे तो RHS दोनों का बराबर है, तो LHS दोनों का बराबर होगा। यानी एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD प्लस एंगल BOD। अब अगर हम लोग बेटा AOD को उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहां आएगा कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD अब माइनस एंगल AOD। मैंने क्या किया, इस AOD को उधर ट्रांसफर कर दिया
अब ये एओडी एओडी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कि एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी। एओसी देखो ये एंगल बीओडी इस एंगल के बराबर प्रूफ हो गया ना बेटा। इसी तरह यहां लिख दोगे कि सिमिलरली एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी, तब लिखोगे प्रूफ। क्लियर? अब आप वर्टिकल अपोजिट एंगल को प्रूफ कर सकते हो। अब देखो इतने चीज पे बेटा, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहोगे लाइन एंड एंगल्स का, बात समझ में आया? फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपको सॉल्व हो जाएगा, और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग शेयर कीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है? और तब हम लोग फिर पढ़ेंगे आप लोगों का वो क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वो, तब हम लोग चलेंगे बेटा ट्रायंगल, ठीक है? थैंक यू।